चंदनपुर गांव में बबलू अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह खेती बाड़ी करके घर का खर्चा चलाता था। एक दिन बबलू बहुत उदास मन लेकर अपने घर आता है। अजी क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? अरे भगवान, तुम्हें तो पता ही है कि कल कितनी तेज बारिश और आंधी आई थी जिसमें हमारी सारी फसल खराब हो गई। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? अजी अब क्या करोगे? घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। अरे ये तो बहुत गलत हुआ हमारे साथ। मेरे पास तो अब एक भी रुपया नहीं बचा है जिससे मैं घर का राशन ला सकूं। अजी आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ उपाय तो निकल ही जाएगा। हाँ हाँ भगवान, मैं भी बाजार जाकर काम ढूंढता हूं। ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा। यह बोलकर बबलू बाजार चला जाता है। कुछ देर में बबलू बाजार में पहुंच जाता है। उसने सभी से काम की बात की तो उसे किसी ने भी काम नहीं दिया, क्योंकि किसी को भी उसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। सब खुद का काम खुद कर सकते थे। उसे भटकते भटकते शाम हो गई, परंतु अभी तक उसे कोई भी काम नहीं मिला। वह अपने घर जा ही रहा था कि इतने में उसकी नजर एक ठेले पर पड़ती है। अरे इतनी सारी भीड़, वह भी एक ठेले पर ऐसा क्या बनाता है ये जो इसकी दुकान पर इतनी भीड़ जमा हुई है? जरा मैं भी तो देखूं। उसने जब ठेले को ध्यान से देखा तो उसमें उसे राजमा चावल दिखे और एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, छोटू राजमा चावल वाला। यह पढ़कर तो वह सन्न रह गया। उसने सोचा कि राजमा चावल भी कोई खरीद कर खाता है क्या? मैंने तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि राजमा चावल भी कोई खरीद कर खाएगा। ये तो सभी के घर पर बनता है, तब भी ये लोग खरीद कर खाते हैं। वह और कुछ सोच पता, तभी उसके पास एक आदमी आता है और बोलता है, अरे भाई क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? अगर इतना ही मन कर रहा है तो एक प्लेट खा लो ना। अरे भाई क्या बताऊं, मैं तो यह सोच रहा था कि राजमा चावल भी कोई खरीद कर खाता है क्या? अरे क्यों नहीं भाई, जब शहर के लोगों को राजमा चावल अच्छे से बनाना ही नहीं आता तो वह तो दुकान से ही खाएंगे ना। मतलब शहर के लोगों को राजमा चावल बनाने ही नहीं आता? अरे आता है, परंतु इतना अच्छा नहीं आता जितना कि यह दुकान वाला बनाता है, क्योंकि शहर वालों को इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि वह राजमा चावल बनाकर खा सके। उनको तो सिर्फ बना बनाया ही चाहिए। एक बार कोई बनाकर भी देख ले तो भी ऐसा स्वाद नहीं आ सकता ना। अरे भाई ऐसा क्या डालता है ये मसाले में जो उसके राजमा चावल इतने अच्छे बनते हैं कि लोगों की उसके पास इतनी भीड़ होती है? अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, आज तक किसी ने राजमा चावल की दुकान जो नहीं लगाई है उनको पता ही नहीं है कि राजमा चावल भी बेच सकते हैं। अरे हाँ, ये बात तो सही कही आपने। ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था कि कोई राजमा चावल बेचकर भी अपना पेट पाल सकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे इसके बारे में इतना समझाया। यह बोलकर बबलू अपने घर आ जाता है। आज वह बहुत खुश था, क्योंकि उसको एक आइडिया मिल गया था जिससे वह अपना घर का खर्चा आराम से चला सकता है। अजी क्या हुआ, आप बहुत खुश लग रहे हो। यहाँ से गए थे तब तो बहुत उदास थे। आप तो काम की तलाश में गए थे ना। अच्छा, आपको काम मिल गया शायद, इसलिए आप खुश हो। अरे नहीं भगवान, मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छा विचार आया है जिससे हम घर का खर्चा आराम से चला सकते हैं। अच्छा, मगर वो कैसे, आप क्या करने वाले हो जिससे हमारा घर का खर्चा चल सके? अरे भगवान, कुछ खास नहीं, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। हाँ जी कर लेंगे, परंतु मुझे बताओ तो सही, तुम क्या करने वाले हो? किस में मेहनत करनी होगी हमको? अरे मैं जब यहां से गया तो मैंने सभी से काम के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। फिर मैं जब घर आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक राजमा चावल का ठेला दिखा। मैं उस राजमा चावल के ठेले को देखकर दंग रह गया। वहां पर बहुत भीड़ पड़ी हुई थी। मुझे तो लगा ही नहीं था कि राजमा चावल भी कोई खरीद कर खाता है। मैं ये सब सोच की रहा था कि इतने में एक आदमी ने मुझे समझाया, जब जाकर मुझे समझ में आया और मुझे इससे एक आइडिया मिल गया। अच्छा, क्या आइडिया मिला उससे आपको? क्या आप भी राजमा चावल का ठेला खोलने वाले हो? अरे हाँ, मुझे यही आइडिया आया था कि क्यों ना हम भी राजमा चावल की छोटी सी दुकान खोल लें। हाँ जी, यह सही रहेगा। अपने गांव में ही हम अपनी दुकान बनाएंगे। यहाँ पर राजमा चावल आज तक किसी ने भी नहीं बेचा। शायद यहाँ अपना दुकान चल जाए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, परंतु हमारे पास दुकान और राजमा चावल के सामान के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो एक भी रुपया नहीं है। अजी तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें आइडिया मिल गया है तो कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम भी हो भी जाएगा। अगले दिन बबलू को उनके घर के आगे चिट्ठी मिलती है जिसमें कुछ रुपए होते हैं। वह तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है और बोलता है, अजी सुनती हो, ये देखो मुझे आज सुबह क्या मिला। तुमने सही कहा था। अजी मैंने क्या कहा था और क्या मिला है आपको? अरे मुझे डाकिये से एक चिट्ठी आई है,
उसमें एक चिट्ठी और कुछ पैसे थे। यह चिट्ठी विनोद की है। अच्छा, आपके भाई विनोद की, जिसको आपने अपना खेत का कुछ हिस्सा बेचकर पैसे दिए थे? हाँ, मेरा भाई विनोद, अब उसकी एक कंपनी में नौकरी लग गई है, इसलिए उसने हमें पैसे वापस कर दिए हैं। उसने तो हमसे कहा है कि मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा। अच्छा, मैंने बोला था ना कि भगवान कुछ ना कुछ उपाय तो निकाल ही देंगे। हमें पैसों की अभी कितनी जरूरत थी और पैसे हमको मिल गए। अरे हाँ भगवान, तुम ठीक कह रही हो। मैं आज ही राजमा चावल का सामान लेकर आता हूँ। बहुत तैयारी करनी है हमको। यह कहकर वह बाजार चला जाता है और सारा सामान लेकर घर आ जाता है। एक अच्छी सी जगह देखकर छोटी सी दुकान बना लेता है। उसे सारी तैयारी करते करते रात हो जाती है। रात होने पर वह घर जाता है। अगले दिन दोनों दुकान पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में बबलू राजमा चावल बनाकर तैयार कर देता है। उसके राजमा चावल की खुशबू आसपास फैल जाती है। जब दो लोग उसकी दुकान के आगे से जा रहे होते हैं तो उनको राजमा चावल की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो उनके मुंह में पानी आ जाता है। वह उस दुकान की ओर बढ़ने लगते हैं और दुकान पर जाकर बोलते हैं, अरे भैया, जरा एक प्लेट राजमा चावल तो लगाना। आपके राजमा चावल की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अच्छा भाई, अभी लगाता हूं, आप इतने बैठो। बबलू दोनों को राजमा चावल दे देता है। दोनों बड़ी चाव से राजमा चावल खा रहे थे। वह बस राजमा चावल खाते ही जा रहे थे। वह ना तो इधर उधर देख रहे थे और ना ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। वह तो बस अपने राजमा चावल को स्वाद लेकर खाते ही जा रहे थे। जब उनके राजमा चावल खत्म हो गए तो उनमें से एक बोला, अरे वाह वाह भाई साहब, क्या ही अच्छा राजमा चावल बनाया है आपने। आज तो राजमा चावल खाकर मजा ही आ गया। हाँ हाँ भाई साहब, बहुत ही अच्छा राजमा चावल बनाया है आपने। मैंने तो ऐसा राजमा चावल कभी नहीं खाया। अरे भाई साहब, एक प्लेट और लगा दो, मुझे तो अब बहुत भूख लगी है। बबलू और उसकी पत्नी ने जब अपने राजमा चावल की तारीफ सुनी तो वह दोनों बहुत खुश हो गए और उनको खुशी से एक प्लेट राजमा चावल और लगा दी। उन दोनों ने वह राजमा चावल की प्लेट भी खत्म की और रुपए देकर वहां से चले गए। जब आसपास के लोगों ने यह सुना तो वो भी उनकी दुकान पर आ गए और सभी ने राजमा चावल मांगा। पूरे दिन उनकी दुकान पर भीड़ रही। शाम होने पर वह अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिनों तक ऐसा ही चला रहा। वह कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो जाते हैं और एक बड़ा सा घर बना लेते हैं। एक दिन उनके घर पर विनोद आता है। उसके साथ उसकी पत्नी भी आती है। अरे वाह भैया, आपने तो बहुत ही अच्छा घर बना लिया है। फिर इसी बात पर बबलू ने विनोद से मजाक करते हुए कहा, अरे हाँ, क्यों नहीं। मेरा भाई आ रहा था तो मैं उसके लिए घर नहीं बनवाता। तुम्हें तो बड़े बड़े घरों में रहने की आदत होगी, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे भाई के लिए एक बढ़िया सा घर ही बना लूं जिसमें वह आराम से रह सके। ये क्या भैया, आप भी आते ही मजाक करने लग गए। अच्छा, तो आप ऐसा बताओ कि काम कैसा चल रहा है आपका। हाँ, छोटे काम तो सही चल रहा है। तुम बताओ, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ, कैसी चल रही है? सब ठीक चल रहा है ना? अरे क्या बताऊं भैया, मुझे तो उसने काम से ही निकाल दिया। मेरा मालिक बहुत ही कंजूस और चालाक खोपड़ी का है। हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। मैंने तो उसकी नौकरी ही छोड़ दी। अगर मैं थोड़े दिन और उसके यहां नौकरी कर लेता तो मैं पूरा पागल हो जाता। अरे छोटे, तू चिंता मत कर, तूने सही किया जो वह नौकरी छोड़ दी। अब तू मेरे साथ ही काम पर लग जा। दोनों भाई खूब मजे करेंगे। अगले दिन से बबलू के साथ विनोद भी काम पर जाने लगता है। दोनों भाई दुकान पर सभी को राजमा चावल खिलाते हैं। वह देखते ही देखते दोनों भाई पूरे शहर के अमीर आदमी बन जाते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।